तो बताइए कि वही खाना जो कि हमें स्वास्थ्य प्रदान कर सकता था, हमें निरोग रख सकता था, वो टॉक्सिक में कन्वर्ट होता है। ये टॉक्सिक में क्यों कन्वर्ट हो गया, कभी हमने इसकी ओर ध्यान नहीं दिया। क्यों? क्योंकि हमारा मन वहाँ नहीं लगा हुआ था। और आजकल हम क्या देखते हैं, कभी हम टीवी में अपना मन लगाए हुए हैं, कभी हम मोबाइल में मन लगाए हुए हैं, कभी पेपर पढ़ रहे हैं, कभी कोई किताब पढ़ रहे हो, खाना खाते चले जा रहे हैं। तो इससे हम कर क्या रहे हैं? पिछले वीडियो में मैंने तन और मन के संबंधों के विषय में चर्चा की। इसका अर्थ है कि जो भी शरीर कर रहा हो, मन उनके साथ हो। और अगर मन साथ नहीं है तो कम से कम मन विरोध में ना हो, या कोई ऐसा काम ना करे मन जिससे कि वो शरीर जो करना चाहता है उस पर पूरी तरीके से हम मन ना लगा सके। ऐसा क्यों जरूरी है? क्योंकि मन से ही हमारा नर्वस सिस्टम चलता है, और नर्वस सिस्टम जितना भी हमारा शरीर है उसकी सारी क्रियाएं नर्वस सिस्टम से ही संचालित होती हैं। जो हमारे वात पित्त कफ है उसके लिए नर्वस सिस्टम का सही होना आवश्यक है, और वात पित्त कफ संतुलित होना जरूरी है अगर हम स्वस्थ रहना चाहते हैं। अब आप कहेंगे कि वात पित्त कफ कहाँ से आ गया ये? तो समझते हैं कि कैसे इस खाने की प्रक्रिया में और खाने के पचाने की प्रक्रिया में और पचने के बाद हमारे रस रक्त और मांस हड्डी ये सब बनने की प्रक्रिया में हमेशा ये वात पित्त कफ इन्वॉल्व है, सम्मिलित है। समझते हैं कैसे? जब हम भोजन का पहला ग्रास लेते हैं या कोई भी खाना खाना शुरू करते हैं तो क्या होता है, मुंह में 2 तरह के कफ रिलीज होते हैं। कफ 5 तरह के होते हैं, उसमें 2 तरह के कफ यहाँ पर रिलीज होते हैं मुंह में। एक है बोधक कफ, दूसरा है क्लेदक कफ। क्लेदक कफ क्या करता है? सलाइवा को हमारे खाने के गिलास के साथ मिक्स करता। जितनी बार हम चबाते जाएंगे सलाइवा मुंह में निकलता जाएगा, और वो क्या करेगा, इस खाने को बारीक करके लुगदी में कन्वर्ट कर देगा, छोटा सा गोल गोल लुगदी सा, जिससे कि हम आसानी से उसे निगल सकें। और बोधक कफ क्या करेगा, वो जब तक टेस्ट करेगा, जांच करेगा कि इस खाने में क्या क्या तत्व मिले हुए हैं, हमें कैसे इसको पचाना, उसकी तैयारी शुरू कर देगा। वो नर्वस सिस्टम को बताएगा कितना कार्बोहाइड्रेट, कितना प्रोटीन, कितना फैट, क्या विटामिन, क्या से क्या चीज़ आ रही है, इसको किस तरह से हमें डाइजेस्ट करना है, इसके लिए क्या चाहिए इसको डाइजेस्ट करने के लिए। तभी हम इसको पूरी तरीके से पेट में और अवशोषण करा पाएंगे। अब देखिए कैसे हमारी सलाइवा जो है अल्कलाइन होती है, तो जो भी हमने ग्रास लिया उसको जो है लुगदी बनी वो अल्कलाइन हुई नेचर में। इस अल्कलाइन नेचर में बहुत सारे बैक्टीरियाज भी होंगे, हो सकता है कुछ खराब बैक्टीरिया भी हों, इन्हें नष्ट करना जरूरी है। तो नष्ट कैसे होगा? या आमाशय में जब खाना जाएगा तो वहाँ पर गैस्ट्रिक एसिड या हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये भी रिलीज होगा, जिससे कि खाने को एसिडिक बना देंगे। और एसिडिक में जितने भी खराब बैक्टीरिया हैं जो हमें नुकसान पहुँचा सकते हैं उनको नष्ट कर देंगे। और इसके बाद वो स्टमक से खाना या आमाशय से खाना कहाँ जा रहा होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन के, इसके बीच में हिस्सा पड़ता है जिसको बोलते हैं ड्यूडेनियम। इस ड्यूडेनियम ऐसी जगह है जहाँ पर एक्सोक्राइन सिस्टम से, एक्सोक्राइन सिस्टम किसके? पेंक्रियाज के एक्सोक्राइन सिस्टम से डिफरेंट टाइप के एंजाइम्स मिलते हैं, और वहीं पर गाल ब्लैडर से बाइल छोड़ा जाता है, पित्त छोड़ा जाता है, जिससे कि खाने के जो डिफरेंट आइटम हैं वो एब्जॉर्ब होने लायक बन सके। उसके बाद क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में ये खाना, ये भोजन, पचा हुआ भोजन पहुंच जाता है, और वहाँ पर इससे अवशोषण शुरू होता है। यहाँ पर होती है समानवात की क्रिया, डाइजेशन, रियल डाइजेशन, जिसको हम वात के समानवात के रूप में कहते हैं। उसके बाद जब ये जाके आगे जाके बड़ी आंत या कॉलोन्स में जाता है, जिस जहाँ पर कि पानी का अवशोषण होता है, जितना पानी है एक्स्ट्रा निकालता है, और बाकी वेस्ट मटेरियल और जो भी इसके अंदर टॉक्सिक मटेरियल रह गया वो सब हमारा एनस के द्वारा नीचे पास हो जाए, निकल जाए। और इस क्रिया को क्या कहते हैं? इसमें अपानवात की क्रिया, जिससे कि इजेक्शन, ये इजेक्शन प्रोसेस शुरू होता है। तो समानवात क्या करता है? सारे इंटेस्टाइन्स को जो कॉन्ट्रैक्शन है, संकुचन है,
ये किसकी वजह से होता है? समानवाद की वजह से। और वो समानवाद संकुचन करके ये मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, जिसके खाना आगे बढ़ सके और अवशोषण भी हो सके साथ साथ। और जब ये खाना अवशोषण हो जाता है तो जो वो प्लाज्मा ब्लड के प्लाज्मा में मिल जाता है, और ब्लड प्लाज्मा कहाँ जाता है? लीवर में। और लीवर में जाने के बाद पैंक्रियास उसे जो टेस्ट करता है कि इस ब्लड में जो ब्लड गया है इसमें कितना ज़्यादा शुगर है। क्यों? एनर्जी हमें शुगर से ही मिलती है। तो चेक करता है कितना शुगर है। अगर शुगर कम हुआ तो ये अल्फ़ा सेल उसी समय एक्टिव हो जाते हैं। वो अल्फ़ा सेल क्या करते हैं? ग्लूकागोन रिलीज़ करते हैं, जिससे कि ग्लूकोज जो स्टोरेज में पड़ा है वो ग्लूकोज इसी ब्लड में जो प्लाज्मा और ब्लड मिला हुआ है इसके अंदर वो रिलीज़ कर देता है। अगर मान लीजिए इसमें पता लगा कि ब्लड शुगर ज़्यादा है तो उसके अकॉर्डिंग वो इंसुलिन बना देता है पैंक्रियास, बीटा सेल उसके इंसुलिन बना देते हैं। वो इंसुलिन रिलीज़ कर देता है जिससे कि ग्लूकोज सेल में जा सके और एनर्जी में कन्वर्ट हो सके। तो देखिए ये सारे सिस्टम में हमारे नर्वस सिस्टम का रोल आया। हमारे एंट्रिंग नर्वस सिस्टम जो है वो इसी पूरे एलिमेंट्री कैनाल की लाइन में जितनी भी प्रक्रिया, जितने भी प्रोसेस इन्वॉल्व हैं वो सब एंट्रिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है। जैसे ब्रेन का एक नर्वस सिस्टम है, उसी तरह से डाइजेशन सिस्टम का अपना एक नर्वस सिस्टम है। कभी कभी हम कहते हैं गट्स, ये पूरे गट सिस्टम का जो हमारा नर्वस सिस्टम है, जिसे एंट्रिक नर्वस सिस्टम से कहते हैं, ये इन सबको कंट्रोल करता है। और इसको निर्देशन कौन देता है? वेगस नर्व, जो कि क्रेनियल नर्व कहलाती है हमारे नर्वस सिस्टम की। अब इससे अंदाज लगाइए कि अगर मन हमारा सही होगा, अब मन कब सही होगा, कैसे सही होगा, पहले हम देखते हैं कि हम खाना तब शुरू करें जब बहुत ज़्यादा भूख लगी हो। भूख कब लगती है, कहाँ लगती है, कैसे लगती है? आपके जो आमाशय में जिस समय खाली हो जाता है, बिल्कुल आमाशय या स्टमक जो खाली होता है, उस समय क्या होता है? उसमें एक कचोट सी पैदा होती है, एक स्टिमुलेशन होता है जिससे कि ग्रेलिन हार्मोन रिलीज होता है। और कभी कभी आप कहते हो कि हमारे पेट में चूहे कूद रहे हैं। ये चूहे कूदना क्या है? यही स्टिमुलेशन है जिससे ग्रेलिन हार्मोन पैदा होता है। वो हमारे नर्वस सिस्टम को बताता है कि खाना लाइए, ये अब जो है फैट में से निकाल लेगा, क्योंकि हमारे अंदर भोजन नहीं है। उसी समय अगर जब हम खाना खाएंगे तो हमारा मन खाने में लगेगा और ये पूरी प्रक्रिया जो है, पाचन प्रक्रिया हमारी सुचारू रूप से चलेगी। इसी तरीके से जब हमारा पेट भर जाए, जब स्टमक जितना चाहिए उतना मिल जाए, तो उस समय आदिपोष टिश्यू जो हमारे शरीर के हैं उससे कोई भी तत्व बाहर नहीं निकलेगा और उससे लेप्टिन हार्मोन इंडिकेट होगा। वो ब्रेन हमारे नर्वस सिस्टम को बता देगा कि अब हम फुल हो गए, अब ज़रूरत नहीं है, जिससे आपको कभी ओवर डाइटिंग नहीं होगी, जिससे आपको कभी मोटापा नहीं बढ़ेगा। तो अंदाज़ लगाइए कि सबसे पहला मन का इन्वॉल्वमेंट वहाँ होता है जबकि हमें भूख लगती है और जब हम फुल हो जाते हैं, पूरा खाना खा लेते हैं। अगर हम इस संकेतों को नहीं मानेंगे तो क्या होगा? तो होगा कि हमारे अंदर टॉक्सिसिटी पैदा हो जाएगी। मान लीजिए आपके खाना पेट पे पड़ा हुआ है, आपको भूख इतनी नहीं है, आपने खाना शुरू कर दिया, तो क्या होगा? खाना डाइजेस्ट होगा। अनडाइजेस्टेड फूड क्या बन जाएगा? आम। आम क्या चीज़ है? आम एक टॉक्सिक चीज़ है, टॉक्सिक मटेरियल है। वो टॉक्सिक मटेरियल जितना भी अनडाइजेस्टेड फूड है वो टॉक्सिसिटी क्रिएट करता है और वो टॉक्सिक ज़रूरी है कि वेस्ट मटेरियल के साथ, स्टूल के साथ में ही वो निकल जाए बाहर। अगर मान लीजिए वो टॉक्सिक मटेरियल नहीं निकला, हमारे शरीर के विभिन्न अंगों में वो जमा हो गया, डिपॉजिट हो गया, तो क्या होगा? कभी इधर दर्द होगा, कभी उधर दर्द होगा, कभी दूसरी बीमारियां आएंगी, कभी आज अगर रुक गया तो किसी दूसरे अंग में पहुंच जाएगा। तो जितनी बीमारियां हमारी होती हैं वो क्यों होती हैं? क्योंकि हमारा अनडाइजेस्टेड फूड टॉक्सिक के रूप में जगह जगह शरीर में डिपॉजिट बना रहता है। तो बताइए कि वही खाना जो कि हमें स्वास्थ्य प्रदान कर सकता था, हमें निरोग रख सकता था, वो टॉक्सिक में कन्वर्ट होता है। ये टॉक्सिक में क्यों कन्वर्ट हो गया?
कभी हमने इसकी ओर ध्यान नहीं दिया। क्यों? क्योंकि हमारा मन वहाँ नहीं लगा हुआ था। अगर मन जब नहीं हुआ खाने के अंदर, उस समय आपके टॉक्सिसिटी पैदा होगी। और आजकल हम क्या देखते हैं, कभी हम टीवी में अपना मन लगाए हुए हैं, कभी हम मोबाइल में मन लगाए हुए हैं, कभी पेपर पढ़ रहे हैं, कभी कोई किताब पढ़ रहे हो, खाना खाते चले जा रहे हैं। तो इससे हम कर क्या रहे हैं? हम यही कर रहे हैं कि बहुत ज़्यादा हम टॉक्सिसिटी अपने अंदर क्रिएट कर रहे हैं। बहुत कुछ खाना जो है डाइजेस्ट ना होके टॉक्सिक मटेरियल में बदल जाएगा, जो कि हमें स्वस्थ नहीं करेगा बल्कि हमें बीमार करेगा। आज नहीं तो कल करेगा। आज मान लीजिए टॉक्सिक मटेरियल ने कहीं दर्द किया, कहीं पेन किया, आपने कोई दवा कोई गोली खा ली, तो उस जगह पेन का सिग्नल, दर्द का सिग्नल तो बंद हो जाएगा, लेकिन कॉज तो वहीं पड़ा है, टॉक्सिसिटी तो भी वहीं है। वो वहाँ से जाके कहीं और शिफ्ट हो जाएगी, वहाँ जाके प्रॉब्लम पैदा करेगी। हम सोच लेते हैं कि हमें कोई प्रॉब्लम होगी, कोई समस्या आएगी, हम दवाई खा लेंगे, लेकिन ये नहीं समझते हैं कि आज हमने बंद किया, उसे कॉज नहीं गया, हमने अपना अलार्म को बंद किया, अपने दर्द को बंद किया, और ये कल जो है दूसरी जगह बीमारी दे देगा, रोग दे देगा। इसीलिए हम तरह तरह के रोग से ग्रसित हो रहे हैं। आज हम कभी डॉक्टर के पास जाते हैं और सोचते हैं कि डॉक्टर हमें ठीक कर देगा, लेकिन वो हमारे एक सिग्नल को बंद करता है तो दूसरी बीमारी शुरू हो जाती है, दूसरे सिग्नल को बंद करता है तो तीसरी बीमारी शुरू हो जाती है। इस तरह से हम बीमार बने रहते हैं और हम सोचते हैं कि डॉक्टर हमें स्वस्थ कर रहा है, जबकि वास्तविकता यह है कि आपका भोजन आपको स्वस्थ कर सकता है, अगर आप मन जो है भोजन के साथ लगा के खाना खाएं। इसी तरह दूसरी प्रक्रियाएं रहती हैं। आशा है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो इसे सब्सक्राइब अवश्य करिए और आप लाइक का बटन दबा दीजिए, जिससे कि हमें लगे कि हाँ आपको पसंद आया। अगर कोई कमेंट है तो आप उसको कमेंट फॉर्म में दे दीजिए। धन्यवाद।